हम अलंकार पढ़ रहे हैं। तो कल हमने उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जाना था और आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, तो उम्मीद है कि उत्प्रेक्षा सबके समझ में आ गया होगा। श्लेष आज हम पढ़ेंगे और श्लेष अलंकार में सबसे पहले हम देखते हैं श्लेष अलंकार की परिभाषा। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके अर्थ एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। मतलब जब हम कोई भी शब्द केवल एक बार प्रयोग करते हैं और उसके एक, दो या तीन मतलब एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब शब्द एक ही होगा लेकिन अर्थ उसके अलग अलग होंगे, कई अर्थ होंगे तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। समझ में आया? शब्द एक, अर्थ अनेक, यानी एक से अधिक। ठीक है, तो जब किसी शब्द का प्रयोग केवल एक बार हो और अर्थ उसके एक से अधिक हो। एक से अधिक का मतलब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ मैंने 3 लाइन की थी, यानी 3 अर्थ भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, यानी एक से अधिक कितने भी अर्थ हो सकते हैं। एक ही शब्द का प्रयोग, ये चीज याद रखें कि शब्द बार बार प्रयोग नहीं होगा। एक ही शब्द का प्रयोग, किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाए और एक बार प्रयोग करने में एक से अधिक अर्थ निकले। ठीक है, एक बार प्रयोग किया, एक से अधिक अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार हो जाता है। परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब आप यहाँ पर ये देखें कि एक सुवर्ण शब्द है, एक शब्द है सुवर्ण। अब इसको 3 अर्थ में यहां पर लेना है। तो पहले तो हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। चरण धरत, पैर आगे रखता है, यानी कदम रखना। ठीक है, चिंता करत, जब जब वो पैर आगे बढ़ाता है, कदम आगे बढ़ाता है, तब तब चिंता करता है। और चितवत चारहु ओर, चारों ओर देखता हुआ चलता है। कौन? सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। चरण आगे बढ़ाता है, यानी कदम आगे बढ़ाया, चिंता करता है और चारों ओर देखता है। कौन? सुवर्ण को खोजने वाला, चाहे वो कवि हो, व्यभिचारी हो या चोर हो। अब देखिए, एक सुवर्ण शब्द है, इसके 3 अर्थ हैं। सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, कवि के अर्थ में अलग, व्यभिचारी के अर्थ में अलग, चोर के अर्थ में अलग। तो अब देखिए, सबसे पहले हम कवि के अर्थ में देखते हैं। कवि जब भी किसी कविता की रचना करता है तो क्या करता है? जब भी किसी कविता की रचना करता है तो अच्छे से अच्छे शब्द को ढूंढता है। तो यहाँ पर सु प्लस वरण, वरण मतलब वर्ण। ठीक है, सुवर्ण, सुंदर वर्ण, अक्षर। तो सुवर्ण का मतलब हो गया अच्छे अक्षर। तो कवि के अर्थ में हमने क्या लिया? सुवर्ण मतलब अच्छे अक्षर। ठीक है, अब यही हम व्यभिचारी के अर्थ में देखें तो सुवर्ण मतलब, सु मतलब सुंदर, आप हर जगह ले लें। वर्ण मतलब वर्ण, वर्ण मतलब रंग। जो व्यभिचारी पुरुष होता है वो अच्छे रंग को ढूंढता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि सुवर्ण यानी कि सुंदर वर्ण को, यहाँ व्यभिचारी सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण यानी सुंदर रंग को। और अब चोर के अर्थ में आते हैं तो क्या है? चोर
सुवरण, सुवरण मतलब स्वर्ण यानी सोना। ठीक है, तो जब चोर जाता है तो किसकी तलाश करता है? सोने की। अब देखिए, अब अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। हमने यहाँ पर कहा कि चरण धरत चिंता करत चित्तवत चारहु ओर। अब एक एक पंक्ति को, एक एक शब्द का अर्थ ध्यान से समझें। चरण धरत चिंता करत, पैर आगे बढ़ाता है, चिंता करते हुए पैर आगे बढ़ाता है। चित्तवत चारहु ओर, और चारों ओर देखता है इधर उधर कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। ठीक है, हम पहले कवि के अर्थ में लेते हैं। चरण धरत यानी कवि, कवि का चरण कदम बढ़ाना यानी कि कविता बनाना। कवि जब भी कविता बनाता है तो चरण धरत, कदम बढ़ाना। कदम बढ़ाने का अर्थ यहाँ है कविता बनाने के लिए कदम बढ़ाना, यानी कविता बनाने के बारे में सोचना, आगे बढ़ना। चिंता करत, बार बार चिंतन करता है। और चित्तवत चारहु ओर, हर तरफ देखता है कि कौन सा अक्षर हमें सही मिल सकता है। तो सुवर्ण को खोजत फिरत कवि, कवि जो है हमेशा सुवर्ण को खोजता है, यानी अच्छे अक्षरों को खोजता है, अच्छे शब्दों को खोजता है अपनी कविता के लिए। ठीक, कविता के अर्थ में ये, वो कवि के संदर्भ में ये अर्थ हो गया। अब हम आते हैं व्यभिचारी के अर्थ में। चरण धरत, चरण आगे बढ़ाता है, चिंता करता है, फिर वही चीज चितवत चारों ओर, चारों ओर देखता है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा है। सुवर्ण को खोजत फिरत, और सुवर्ण यानी अच्छे वर्ण को खोज रहा है। कौन? व्यभिचारी। तो यहाँ चारों ओर का मतलब देखने का है, सुवर्ण को खोजने के लिए चारों ओर देख रहा है, या फिर ये भी कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। अब यही हम लेते हैं चोर के अर्थ में। तो चरण धरत, चोर धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, चिंता करता जाता है कि क्या होगा, कैसे करूंगा। और चारों ओर चितवत, चारों ओर देखता है। सुवर्ण को खोजत फिरत चोर, सोने को खोजता हुआ चोर घूम रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ कवि के अर्थ में सुवर्ण मतलब शब्द, व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण मतलब रंग, और चोर के अर्थ में सुवर्ण मतलब सोना। ठीक है, तो ये तीनों के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ बदल जाता है। अब देखिए, एक ही सुवर्ण के तीन अर्थ हो रहे हैं आपके पास। एक हुआ कवि के शब्द, एक रंग और एक सोना। तो एक से अधिक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा सुवर्ण में। ठीक है, अब देखिए वही चीज लिखिए। यहाँ सुवर्ण का अर्थ, सुवर्ण का एक बार प्रयोग किया गया, किंतु पंक्ति में प्रयुक्त सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सुंदर वर, चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ सोना है। ठीक है, तो ये लाइन सबके लिए कॉमन हो गई। अब कॉमन लाइन में जब भी हम संदर्भ लेंगे तो अर्थ बदल जाएगा, क्योंकि चिंता करना, व्यभिचारी अलग प्रकार की चिंता करता है, कवि अलग प्रकार की चिंता करता है, चोर अलग प्रकार की चिंता करता है। और वहीं चरण धरत, कदम बढ़ाने का भी संदर्भ बदल जाएगा। सुवर्ण का तो संदर्भ बदल ही रहा है और सब कुछ उसी पर निर्भर है। तो सुवर्ण में यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं उदाहरण। एक आपने दोहा पढ़ा होगा, उसी की एक लाइन है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए, कहा है कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन
पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन कहते हैं पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी के बिना सब कुछ सूना है। तो यहाँ आपको कुछ अर्थ नहीं लेना है, इसलिए शायद वो लाइन नहीं दी है, तो आप केवल जो यहाँ लाइन दी है उसी का अर्थ समझें। रहीम कहते हैं पानी राखिए बिन पानी के सब कुछ सूना है। अब देखिए पानी गए न उबरे, अगर पानी चला जाए तो उबरे मतलब उनका कोई तत्व नहीं बचता है, चाहे वो मोती हो, मानुष हो या चून हो। तीन शब्द हैं, तीनों के संदर्भ में अर्थ बदल जाएगा पानी का। अब देखिए कैसे। पानी शब्द में श्लेष है, ठीक है। अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, अगर मोती के संदर्भ में हम लें तो मोती में संदर्भ पानी का अर्थ हो जाएगा चमक। अगर मोती की चमक चली जाए तो मोती का क्या तत्व रह जाएगा? कुछ नहीं। मोती सिर्फ और सिर्फ लोगों को लुभाता है या सुंदर लगता है अपनी चमक के कारण। तो मोती का अगर पानी चला गया यानी चमक चली गई तो मोती का कोई तत्व नहीं। मानुष, मानुष यानी कि मनुष्य के अर्थ में, मानव के अर्थ में पानी का मतलब है इज्जत। मनुष्य की अगर इज्जत चली जाए तो उसमें क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य जीता है इज्जत के लिए, और अगर उसकी इज्जत ही चली गई यानी कि उसका सम्मान खो गया तो क्या फायदा जीने का? आप कहीं भी जाते हैं, आपका सम्मान होता है, आओ भगत होती है, आपको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे कि आप जाएं और आपको कोई पूछे भी ना, आपकी कोई अहमियत ना हो? सीधी सी बात, नहीं जाएंगे। तो यहाँ पानी मतलब इज्जत मनुष्य के संदर्भ में। तो अगर मनुष्य की इज्जत चली जाए तो मनुष्य में कुछ नहीं बचता है, वो स्वयं ही जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। अब यहाँ चून का अर्थ लेते हैं। चून मतलब चूना। अब चूने में पानी का मतलब पानी ही है, जल। तो अगर चूने से जल चला जाए, पानी चला जाए तो चूना बेकार, किसी भी काम का नहीं रहा। तो अब देखिए यहाँ कि पानी शब्द का अर्थ तीनों संदर्भ में बदल जा रहा है। मोती के अर्थ में चमक, अगर मोती की चमक चली जाए तो उसमें कोई तत्व नहीं। मानुष के अर्थ में इज्जत, मनुष्य की अगर इज्जत चली जाए तो उसमें कोई तत्व नहीं बचता। पानी, चून, अगर चूने से पानी हटा दिया जाए या चूने का पानी खत्म हो जाए तो चूना बेकार हो जाता है, उसमें कुछ तत्व नहीं बचता। तो देखिए नीचे क्या लिखा है कि यहाँ पानी का प्रयोग 3 बार किया गया है, किंतु दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति हमने जो आपको बताई थी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो ऊपर भी पानी का प्रयोग 2 बार हुआ, 1 बार यहाँ हुआ। तो हमें पहली पंक्ति से तो कोई मतलब नहीं है उतना, क्योंकि उसमें हमें साधारण अर्थ लेना है। तो पानी का प्रयोग 3 बार किया है, किंतु दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त पानी शब्द यानी जो ये पानी शब्द है 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक या कांति, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत या सम्मान, और चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ साधारण पानी है। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब आपको अलंकार, श्लेष अलंकार समझ में आ गया होगा कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें, चाहे वो 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो हमने दोनों उदाहरण देखे जिनमें 3-3 अर्थ निकल रहे थे। तो शब्द एक है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं 3। तो श्लेष अलंकार हो गया। अब एक अलंकार है यमक, उसमें भी ये लगभग ऐसा ही होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग हैं, यमक अलग है, श्लेष अलग है। देखिए कैसे। जब काव्य में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तब वहां यमक अलंकार होता है, और हर बार शब्द का अर्थ अलग होता है। देखिए
शब्द एक तो उसका अर्थ भी एक है, और वही शब्द जब रिपीट हो गया लेकिन उसका अर्थ बदल गया। अब देखिए, जो शब्द यहाँ है वही शब्द यहाँ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यानी कि शब्द का दो बार प्रयोग हुआ, अर्थ जरूर अलग है लेकिन शब्द दो बार हो गया, तो एक शब्द के दो अर्थ नहीं हुए ना, एक शब्द का एक ही अर्थ हुआ। लेकिन श्लेष में क्या होता है, एक ही शब्द में कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे थोड़ा एक देखिए, यमक और श्लेष में अंतर। शब्द वन और यहाँ शब्द टू, शब्द एक और शब्द दो, इसका एक अर्थ है, अर्थ एक, और इसका दूसरा अर्थ है। क्लियर? अब ये तो हो गया यमक, यानी एक ही शब्द रिपीट हुआ लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। लेकिन श्लेष में क्या होता है कि शब्द एक है तो इसका अर्थ एक, अर्थ दो, या अर्थ तीन, दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं, अर्थ एक, अर्थ तीन। ठीक है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ है तो श्लेष, लेकिन एक ही शब्द दो बार प्रयोग हो और दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो यमक। अंतर समझ में आ गया? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि एक ही शब्द, देखिए अब उदाहरण भी देते हैं आपको यमक का। हमने एक दोहा पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादक ता अधिकाय। तो अब हम उतना पूरा ना पढ़ के इतना ही देखते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादक ता अधिकाय। अब यहाँ पर दो बार कनक शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें एक का तो अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कनक कनक शब्द हमने दो बार प्रयोग किया, शब्द रिपीट हुआ तो शब्द एक और शब्द दो, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो हो गया हमारा यमक अलंकार। अब अगर यहाँ पर ये दो बार रिपीट ना हो कि एक ही के दोनों अर्थ निकल रहे होते, सोना भी और धतूरा भी, एक ही शब्द के दोनों अर्थ निकल रहे होते, सोना और धतूरा, तो यहाँ पर श्लेष हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक शब्द अलग है जिसका अर्थ अलग है, दूसरा शब्द अलग है जिसका अर्थ अलग है, तो श्लेष नहीं है, यमक है। समझ में आया? शब्द अलग अलग, शब्द एक शब्द दो, अर्थ दोनों के अलग अलग तो यमक, और एक ही शब्द के दो अर्थ तो श्लेष। क्लियर? श्लेष की परिभाषा एक बार फिर देखते हैं कि एक, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, सॉरी, जब एक ही शब्द का हम प्रयोग एक बार करते हैं और एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो श्लेष अलंकार है। ठीक है, शब्द का प्रयोग एक बार और एक से अधिक अर्थ, इतना आपको याद रखना है। शब्द का प्रयोग एक बार, एक से अधिक अर्थ, दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं, तो श्लेष अलंकार है। और जहां शब्द का प्रयोग दो बार और अर्थ अलग तो यमक होगा। थोड़ा सा समान है लेकिन अंतर बहुत है। शब्द का प्रयोग एक बार, एक से अधिक अर्थ। क्लियर? श्लेष अलंकार इतना ही श्लेष अलंकार में है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।